हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहीं से हमारी क्या होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होती है। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसे हम एफ, जी और एच से डिनोट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ इनपुट क्या लिया है, जेड वेरिएबल लिया है, और ये कहाँ अप्लाइड किया गया, फंक्शन पे। तो हमारा एक आउटपुट निकलेगा, वो क्या है, डब्लू है। तो डब्लू बराबर एफ जेड। तो ये है आउटपुट और ये है हमारा फंक्शन और एफ जेड किस पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन सा हमारा, जेड वेरिएबल है। तो ये मोस्टली यही ये जो इक्वेशन ये जो दे रखी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज की जाएगी। तो एग्जाम्पल एफ जेड बराबर क्या है, जेड माइनस आई। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस एच, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ जेड है। तो इसी बेसिस पे एग्जाम्पल है वन, इवेलुएट द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ एट द पॉइंट जेड बराबर आई एंड जेड बराबर वन प्लस आई। तो ये फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस टू प्लस आई इंटू जेड, और सेकेंड जी जेड बराबर दे रखा है टू प्लस जेड प्लस टू इंटू रियल जेड। तो हमें इन दोनों फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी इन पॉइंटों पे। देखते हैं। तो फर्स्ट जो है, तो एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस टू प्लस आई इंटू जेड। तो हम जेड बराबर आई पे वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन से। तो रख देते हैं एफ आई बराबर आई का स्क्वायर माइनस टू प्लस आई इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं टू आई माइनस का आई स्क्वायर। तो ये एफ आई बराबर आ जाएगा माइनस का वन माइनस का टू आई और ये प्लस का आई। तो ये आ जाएगा प्लस का, ये वन हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू आई आ जाएगी। तो एफ आई पे वैल्यू आ रही है माइनस का टू आई इस फंक्शन की। सेकंड पे निकालेंगे जो हमारा देखा पॉइंट एफ जेड बराबर वन प्लस आई पे। तो यहाँ रख देंगे वन प्लस आई बराबर, तो वन प्लस आई का स्क्वायर माइनस टू, सॉरी वन टू प्लस आई इंटू वन प्लस आई। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस आई स्क्वायर प्लस का टू आई माइनस, इसका गुणा करेंगे इसके साथ। तो यह आएगा टू प्लस आई प्लस टू आई प्लस का आई स्क्वायर। तो ये एफ वन प्लस का आई। तो एफ वन प्लस का आई बराबर, तो ये वन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन प्लस टू आई माइनस का टू प्लस का थ्री आई और ये माइनस का वन। तो ये कट जाएगा, तो ये जाएगा टू आई माइनस का टू माइनस का थ्री आई प्लस का वन बराबर, देखिए ये माइनस का टू आई प्लस का वन प्लस का टू आई और माइनस का थ्री आई। एफ वन प्लस आई, एफ वन प्लस आई बराबर आ जाएगा, मैं दो में से एक जोड़ दिया तो आ जाएगा माइनस का वन और ये माइनस का आई। तो एफ वन प्लस का आई बराबर आ गया माइनस का वन माइनस का आई उस फंक्शन पे वैल्यू। ये है आंसर। अब हम दूसरा वाला फंक्शन लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन है जी जेड बराबर जेड प्लस टू रियल जेड। तो इस पर निकालेंगे फर्स्ट जो है पॉइंट जेड बराबर आई पे। तो यहाँ जेड बराबर आई रख देते हैं, जी आई बराबर आई प्लस का टू रियल आई। देखिए
इसकी रियल आई, तो जेड बराबर आई, इसमें क्या है, रियल वैल्यू 0 है, तो बराबर आई प्लस 2 इंटू 0 बराबर आई प्लस 0 बराबर आई। तो जी ऑफ आई बराबर आ जाएगी वैल्यू आई। अब हम सेकेंड पॉइंट पे निकालेंगे, जेड बराबर 1 प्लस आई पे, तो जी जेड रख देंगे 1 प्लस आई, तो ये 1 प्लस आई प्लस 2 रियल 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई में जो रियल वैल्यू है वो है 1, तो इसमें रख देंगे, तो जी 1 प्लस आई बराबर 1 प्लस आई प्लस 2 इंटू 1 बराबर 1 प्लस आई प्लस 2 बराबर 3 प्लस आई। तो जी 1 प्लस आई बराबर 3 प्लस आई। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हम पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के लिए। जो हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पहली यूनिट है, ये जो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए जो हमने फंक्शन यूज किया है W बराबर एफ जेड, तो W बराबर जो है वो है U प्लस आई वी, और Z बराबर है X प्लस आई वाई। एक्चुअली में ये मैपिंग की जाती है Z प्लेन से W प्लेन में। तो जो W में जो हमारे Z में होते हैं X और Y, और W में हमारे क्या होते हैं U एंड V। तो रख देते हैं, तो U X कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर एफ, जेड की वैल्यू रख देते एक्स प्लस आई वाई। तो यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई क्या होंगे, हमारे एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। तो यह सिंपली लिख सकते हैं एफ जेड बराबर यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, या एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी के रूप में। तो ये जो लिखे हुए वो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं एक्स कॉमा वाई के। तो हमें यू एक्स कॉमा वाई और वी एक्स कॉमा वाई हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास ए बी सी डी और ई जो है क्वेश्चन के पार्ट हैं। तो इनमें से हम जो है क्या निकालेंगे, रियल यू एक्स कॉमा वाई वी एक्स कॉमा वाई इन फंक्शनों से। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। तो जेड बराबर रखते हैं एक्स प्लस आई वाई इसमें। तो ये एफ एक्स प्लस आई वाई बराबर, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2i(x) वाई। ये एफ एक्स प्लस आई वाई बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i(x) वाई। इसको इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आई 2x वाई। तो ये होता है, तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर एफ जेड बराबर एफ एक्स प्लस आई वाई के बराबर। तो ये वैल्यू इसके बराबर रख देते हैं। तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आई 2x वाई। तो
कंपेयर कर देते हैं रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी वाले पार्ट को। तो रियल वाला पार्ट आ जाएगा यू एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और वी एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा 2xy। तो पहले वाले फंक्शन के यू एक्स और वी एक्स निकल के आएंगे, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। तो ये भी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट है एफ जेड बराबर जेड बार, तो इसमें रख देते हैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो ये एफ एक्स प्लस आई वाई बराबर एक्स प्लस आई वाई का बार, तो ये जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और ये होता है हमारा यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स माइनस का आई वाई। तो रियल इक्वेट कर देंगे इनको दोनों साइड, और इमेजिनरी कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो यू एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा एक्स, और वी एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा माइनस का वाई। ये होगा हमारा आंसर सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए तो ये है एफ जेड बराबर ये 1/z। तो जेड को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस आई वाई, इसका परमीकरण कर देंगे। तो एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई बराबर ये एक्स माइनस आई वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसको अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स प्लस आई वाई बराबर ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा तो पुनः लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई बी एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यू कॉमा एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यू एक्स कॉमा वाई हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और वी एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। डी पार्ट है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस का 2 प्लस आई इंटू जेड। तो इसमें रखेंगे जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस आई, और ये एक्स प्लस आई वाई। स्क्वायर खोलेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i एक्स वाई माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का आई एक्स प्लस का आई 2y माइनस का वाई। तो ये एफ एक्स प्लस का आई वाई एफ एक्स प्लस का आई वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का आई एक्स प्लस 2y प्लस का y। तो
तो ये एफ एक्स प्लस का आई वाई बराबर, तो रियल वाले एक तरफ ले जाएंगे और इमेजिनरी वाले एक तरफ, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आई कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 2xy माइनस का 2x सॉरी माइनस का x माइनस का 2y, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस का आई वाई बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आई, ये 2xy माइनस का x माइनस का 2y, और ये होता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई बी एक्स कॉमा वाई बराबर ये एफ एक्स प्लस आई वाई बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आई, ये 2xy माइनस का x माइनस का 2y, तो यू एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और वी एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा 2xy माइनस का x माइनस का 2y। ये आंसर, तो ये है जी जेड बराबर जेड प्लस का 2 रियल जेड, तो इसमें रख देते हैं जी एक्स प्लस का आई वाई बराबर एक्स प्लस का आई वाई प्लस का 2 रियल एक्स प्लस का आई वाई। देखिए इसकी रियल वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये एक्स प्लस का आई वाई प्लस का 2 इंटू एक्स, तो ये जी जेड बराबर जी एक्स प्लस का आई वाई बराबर ये एक्स प्लस का आई वाई प्लस का 2x बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस का आई वाई, तो ये भी, तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई बराबर 3x प्लस का आई वाई, तो यू एक्स कॉमा वाई बराबर 3x हो जाएगा और वी एक्स कॉमा वाई बराबर वाई, दोनों ओर के रियल और इमेजिनरी कोफिशिएंट इक्वल यानी बराबर कर देंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये होगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट जेड बराबर 3 प्लस 2i इफ वी टेक से यू एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर एंड वी एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, एफ जेड बराबर ये होता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमने अपने एग्जाम्पल नंबर जो है फर्स्ट में वैल्यू निकाली थी फंक्शन की गिवन ए पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले हमें फंक्शन ही फाइंड करना होगा, तो फंक्शन क्या होगा, एफ जेड बराबर यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब। तो ये एफ जेड हमारा जो है फंक्शन जो निकल के आया वो एक्स वाई के टर्म में, ना कि जेड के टर्म में। तो देखिए जेड बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 3 प्लस का 2i, तो यहाँ एक्स बराबर कितना है 2 रियल वैल्यू और वाई बराबर एक्स बराबर है 3 और वाई बराबर 2। कैसे, तो जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, तो इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2। तो हम
एफ वैल्यू रखेंगे 3+2y बराबर, तो यहाँ x की वैल्यू रखी जाएगी, x की वैल्यू है 3 इंटू वाई की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस का i, x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4 इंटू वाई की वैल्यू है 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगी 12 प्लस का i, ये 9 माइनस का 8 चौको 32, तो ये f 3 प्लस का 2i बराबर 12 माइनस का 23i। तो हम इस तरीके से निकालते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जब हमारे क्या हो एक्स वाई के टर्म में दे रखे हो। अगर जेड की टर्म में होता तो सीधे डायरेक्टली रख देते हैं 3+2i। अगर एक्स वाई की टर्म है तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना होगा, जेड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हमें इसमें रखना होगा। अब हम पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। अभी हमने पढ़े थे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई की, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमारा होता है आर और थीटा के टर्म में। तो हमारा फंक्शन डिफाइन है W बराबर एफ जेड। तो जेड जो होता है हमारा पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा के फॉर्म में, और ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है आर ई की पावर आई थीटा। तो हमारा फंक्शन होता है W बराबर एफ जेड। तो जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा है। तो ये हमारे पोलर फॉर्म में होते हैं दोनों। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में होता है, ये ज़्यादातर यूज किया जाएगा। तो W बराबर क्या होता है U प्लस आई बी होता है, एफ जेड बराबर U प्लस आई बी। तो इसे हम जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा रख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। तो हम इसमें एक फंक्शन ले लेते हैं एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। तो हमें इसका पोलर फॉर्म में यू आर कोमा थीटा वी आर कोमा थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ हम रख देंगे जेड बराबर, देखिए आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई थीटा इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़्यादा स्क्वायर करने में। तो सीधे क्या रखेंगे जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा। तो एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर, तो आर ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर आई 2 थीटा। तो हम जानते हैं आई ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो ये एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर ये आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा बराबर, तो ये जो है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस का आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो हम जानते हैं ये बराबर किसके होता है, तो यू आर कोमा थीटा प्लस आई वी आर कोमा थीटा बराबर होता है एफ आर ई की पावर आई थीटा। तो ये होता है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस का आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो हमारे पास आ जाएंगे यू आर कोमा थीटा बराबर आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा और वी आर कोमा थीटा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। एक्चुअली यू एज ए फंक्शन ऑफ आर ऑफ थीटा, वी एज ए फंक्शन ऑफ आर ऑफ थीटा। तो हमें इनकी वैल्यू जो हमारी सी आर इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे कॉची रीमान इक्वेशन, उसमें ज़रूरत पड़ती है पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में यू और वी की वैल्यू फाइंड करना। एग्जाम्पल नंबर 5 है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स u and v of the given complex function f as a function of r and theta। तो ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमें इनके u और v
इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ले लेते हैं एफ जेड बराबर जेड वाह। तो जेड बराबर होता है बेसिकली आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हैं आर ई की पावर आई ऑफ थीटा। तो जेड बार बराबर लेंगे इसका, तो आर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है आर ई की पावर माइनस आई ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो एफ आर ई की पावर आई ऑफ थीटा बराबर, तो आर ई की पावर आई ऑफ थीटा। तो ये रियल वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ई की पावर माइनस आई ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, या जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रख देंगे, तो उसकी हम इमेजिनरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यू आर कॉमा थीटा प्लस आई बी आर कॉमा थीटा बराबर ये होता है आर कॉस थीटा माइनस का आई आर साइन थीटा। कंपेयरिंग करा देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यू आर कॉमा थीटा बराबर आर कॉस थीटा और वी आर कॉमा थीटा बराबर माइनस का आर साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब ये सेकेंड पार्ट लेते हैं। तो ये एफ जेड बराबर है मॉड जेड तो यह एफ जेड बराबर रख देते हैं आर ई की पावर आई ऑफ थीटा बराबर, तो मॉड ई की आर आई ऑफ थीटा। तो इसमें लगा देंगे मोड वाली प्रॉपर्टी, तो मॉड आर मॉड ई की पावर आई ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो एफ आर ई की पावर आई ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा मॉड आर, ये सिंपली क्या हो जाएगा आर हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसे कैसे लिखेंगे, तो ई की पावर आई थीटा मॉड ई की पावर आई थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। तो आई थीटा माइनस आई थीटा, तो ये हो जाएगा ई की पावर 0 बराबर 1, इसलिए तो ये होता है यू आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा बराबर ये हो जाएगा आर प्लस आई इंटू 0। तो यू आर कॉमा थीटा बराबर आ जाएगा आर वी आर कॉमा थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो थर्ड पार्ट है एफ जेड बराबर जेड की पावर 4। अगर हम इसे रेक्टेंगुलर निकालते तो क्या रखते हैं एक्स प्लस आई वाई रखते हैं, उसका पावर 4 करता है, तो वेरी डिफिकल्ट होगा उसकी पावर 4 खोलना। तो हम क्या करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में टफ पड़ता है उसको एक्सपेंड करना, तो हम क्या कर लेते हैं पोलर फॉर्म में, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो ये जेड बराबर आर ई की पावर आई ऑफ थीटा रखेंगे, तो आर ई की पावर आई ऑफ थीटा की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 ई की पावर आई थीटा की 4। तो ये जाएगा आर की पावर 4 ई की पावर आई 4 थीटा। तो एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर आर की पावर 4, तो इसे लिख लेंगे कॉस 4 थीटा प्लस का आई साइन 4 थीटा। तो ये होता है यू आर कॉमा थीटा प्लस का आई वी आर कॉमा थीटा बराबर एफ आर ई की पावर आई ऑफ थीटा बराबर, तो ये जाएगा आर की पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस आई आर की पावर 4 साइन 4 थीटा। तो इक्वेट करा देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन दोनों के। तो यू आर कॉमा थीटा बराबर आ जाएगा आर की पावर 4 कॉस 4 थीटा और वी आर कॉमा थीटा बराबर आ जाएंगे आर की पावर 4 साइन 4 थीटा। तो ये होंगे हमारे आंसर। फोर पार्ट है
एफ जेड बराबर जेड प्लस का 1/z। तो रख देते हैं जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा। तो यह रखेंगे आर ई की पावर आई थीटा प्लस 1 जेड आर ई की पावर आई थीटा। तो आर ई की पावर आई थीटा प्लस का 1/r, ये ऊपर चला जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। तो इनके फार्मूले खोल देते हैं। तो एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर, तो ये आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा प्लस का 1/r, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। तो ये एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर ये आर कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा प्लस का 1/r कॉस थीटा माइनस का i/r साइन थीटा। रियल वाले एक तरफ ले लेते हैं और इमेजिनरी वाले एक तरफ ले लेते हैं। और तो आर ई की पावर आई थीटा बराबर, तो आर कॉस थीटा प्लस का 1/r कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा प्लस का 1/r साइन थीटा। तो ये आर प्लस का 1/r, ये कॉस थीटा कॉमन ले लेते प्लस का आई आर, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस का 1/r साइन थीटा। तो ये एफ आर आई ई की पावर आई थीटा और ये यू आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा बराबर, ये हो जाएगा आर प्लस 1/r कॉस थीटा प्लस का आई आर माइनस 1/r साइन थीटा। तो इक्वेट करा देंगे तो यू आर कॉमा थीटा बराबर आ जाएगा आर प्लस 1/r कॉस थीटा और वी आर कॉमा थीटा बराबर आ जाएगा आर माइनस 1/r साइन ऑफ थीटा। तो ये होंगे हमारे आंसर। तो जो फिफ्थ पार्ट है, तो एफ जेड बराबर यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई। तो यहाँ पे जेड तो दे नहीं रखा। अब हम क्या करेंगे, जेड बराबर क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा या आर ई की पावर आई थीटा, और जेड बराबर होता क्या एक्स प्लस आई वाई। तो इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो एक्स बराबर क्या जाएगा आर कॉस थीटा और वाई बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर एक्स की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का आर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का आई ये आर साइन थीटा। तो यू ये बराबर होता है यू आर कॉमा थीटा प्लस का आई वी आर कॉमा थीटा बराबर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आई आर साइन थीटा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आई आर साइन थीटा। तो ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आई आर साइन थीटा, तो यू आर कॉमा थीटा प्लस का आई वी आर कॉमा थीटा। तो यू आर कॉमा थीटा बराबर आर स्क्वायर, तो वी आर कॉमा थीटा बराबर माइनस का आई माइनस का आर साइन थीटा। तो ये आ गए हमारे आंसर इस फंक्शन की। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एफ एट पॉइंट जेड बराबर 2i। तो फंक्शन दे रखा है हमारा फर्स्ट एफ जेड बराबर आर क्यूब कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा इंटू आई। तो हमें इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जेड बराबर दे रखा है पॉइंट, सॉल्यूशन बराबर 2i।
क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो हमें इसे किससे कन्वर्ट करना हुआ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ इसको। तो देखिए ये 2i है तो पोलर फॉर्म, इसकी रेडियस हो जाएगी 2 और i को रिप्रेजेंट कर देंगे cos π/2 प्लस का i sin π/2 के रूप में। तो ये आप बेसिकली z बराबर क्या है, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस का 2i। तो रेडियस निकालेंगे, r बराबर ये होती है √0 का स्क्वायर प्लस का रियल का स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √4 बराबर ये 12। और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y/x, इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो tan इनवर्स ये है 2/0 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये हो जाएगा π/2 वैल्यू। तो यही हमने जो है ये डायरेक्टली दिखा दिया था, ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया कैसे आया। आर की वैल्यू आ गई 2 और थीटा की वैल्यू आ गई π/2, तो हम इसमें रख देते हैं। तो फंक्शन दे रखा था f(z) बराबर r³ cos थीटा प्लस 2r sin थीटा इंटू आई। तो इसमें रख देते हैं 2i, z की वैल्यू कितने पे निकालें, 2i पे निकालना है। तो r की वैल्यू होती है 2 का क्यूब, थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने π/2 प्लस का 2 × 2 sin π/2 इंटू आई बराबर f(2i) और अब ये 8 × cos π/2 वैल्यू होती है 0 प्लस का ये 4 × 1 × i। तो ये बराबर आ जाएगा 4i। तो f(2i) आ जाएगा 4i वैल्यू। ये होगा हमारा आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।